हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज ना एक मतलब सारे टॉपिक मैंने कवर कर दिए हैं जो भी है। तो आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों के यहाँ होता है ना कि जब बेबी डिलीवर होता है ना, तो इसके बाद में मदर्स के पास में कोई नहीं जाता है। 1 महीने 1.5 महीने के आसपास उसको मतलब कोई छूता तक नहीं है। उसकी जो थाली होती है खाना खाने वाली, वो भी तक लोग दूर से देते हैं। ठीक है। तो ये हम लोग उत्तर प्रदेश में इसको आता है कहीं कहीं सोहर, कहीं सोहर। और आप लोगों के यहाँ क्या बोला जाता है? आप लोग कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़रूर बताइएगा। तो जब मेरा बेबी हुआ तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मेरी सासू जो थी वो थी नहीं। और हम लोगों को अपना बच्चा खुद से ही संभालना था, खुद से ही सब कुछ करना था। तो ऐसा कुछ हम लोग के पास नहीं हुआ कि कोई सोहर मनाए या कोई पास ना आए बैठे, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं था। जैसे हम लोग नॉर्मली रहते हैं वैसे ही था। और ये अच्छा भी होता है बहुत। देखो कहीं कहीं होता है ना कि जब गाँवों में आज भी उत्तर प्रदेश में, गाँवों में या एमपी की कहीं की भी बात हो, एमपी में क्या होता है बताइएगा। पर उत्तर प्रदेश में आज भी ये होता है कि जब गाँव में जो महिलाओं के बच्चे जब होते हैं ना, तो वहाँ पे महिलाओं के पास में उनके पति नहीं जा सकते, उनके पास कोई बैठ नहीं सकता। उनको खाना बहुत, जैसे उनको एक कमरे में रख दिया गया तो खाना बाहर से दे दिया गया, मतलब छुआछूत मनाई जाती है। और ये पता है छुआछूत क्यों मनाई जाती है? क्योंकि जो पीरियड्स चलते हैं लेडीज़ के, जो 1 महीने 1.5 महीने या 2 महीने तक जो पीरियड्स चलते हैं, जब तक वो पीरियड्स ख़त्म नहीं हो जाते तब तक उनके पास ना तो कोई बैठ सकता है, ना तो कोई उनसे बात कर सकता है। मतलब कुछ भी नहीं। तो और वो अकेले ही रहती हैं। अगर गर्मियों में बेबी होता है तो और भी दिक्कत, क्योंकि गर्मियों में पंखा तक नहीं चलाने दिया जाता। ये होता है, आज भी होता है बहुत ज़्यादा। कानों में बांध के रखो, शरीर को ढक के रखो और पंखा मत चलाओ। ये सारी चीज़ें होती हैं। और बच्चे को तो लोग ले लेते हैं और बच्चे को ले जाते हैं, सब कुछ करते हैं। और पर औरत के पास कोई नहीं बैठता, वो बहुत अकेली होती है, बहुत ज़्यादा। तो जहाँ तक मेरे फीड में बहुत सारे वीडियोज़ आ रहे थे ऐसे, तो मैं सोचा मैं इसमें बनाती हूँ कि आप लोगों के यहाँ क्या होता है, मेरे यहाँ क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। तो मेरा बेबी हुआ, मैं मुश्किल से 10 5 दिन या 15 दिन में अपने ससुराल में रह पाई। और फिर कोई दिक्कत आ गई तो मैं अपने हस्बैंड के पास चली गई। बट वहाँ भी जितने दिन मैं रही, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं हुआ कि कोई मेरे पास नहीं बैठ रहा है, मेरे से कोई बात नहीं कर रहा है, या मेरे हस्बैंड मुझे छू नहीं सकते, या कोई मुझे खाना किसी अलग थाली में दिया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता हो रहा था। सब कुछ जैसे पहले नॉर्मल था वैसे अभी भी मतलब नॉर्मल ही था। जब बच्चा हो गया उसके बाद भी कोई दिक्कत नहीं थी। बट काफ़ी लोग थे ना जो देखने मिलने आते थे कि जैसे हम लोग क्या बोलते हैं कि बताओ, बच्चा हो गया और किसी को कोई शर्म नहीं है, सब पास में बैठते हैं, कोई सोहर नहीं मना रहे, कोई सोहर नहीं कर रहे। तो ये सारी चीज़ें हमने सुनी है काफ़ी लोगों को। जो मेरा ही खुद का बच्चा हुआ तो हमने सुना। हमने कहा बताओ आजकल के लोग ऐसे होते हैं, मतलब जिस पीरियड से बेबी का जन्म हुआ है, जिस पीरियड से बेबी इतने दिन तक जिंदा रहा है, उसको ये लोग गंदा मानते हैं कि छी इतना मतलब गंदा खून हो रहा है या इतना गंदा खून निकल रहा है। तो वो कोई हाथ में थोड़ी ना निकल रहा है भाई। वो होता है, एक नेचुरल प्रोसेस होता है। 9 महीने का पूरा ब्लड होता है, बहुत सारा ब्लड लॉस भी होता है। इतनी कमजोरी आती है, इतनी मतलब मेंटल इतनी हेल्थ खराब हो चुकी होती है ना कि उस टाइम सबसे ज़्यादा अगर केयर किसी की करनी चाहिए ना तो एक औरत की करनी चाहिए। बच्चे की केयर तो सभी लोग कर लेंगे, उसको खिला पिला दो, उसको लिटा दो, सुला दो, हो गया। पर उस टाइम जो मदर होती है उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और ये हम लोगों के यहाँ बिल्कुल ऐसे छोड़ दिया जाता है। अधिकांश सब लोगों के यहाँ ऐसे होता है कि जब ये बच्चा होता है ना तो लोग औरत को छोड़ के ना, जो मदर होती है उसको छोड़ के ना, सब लोग बच्चे पे ध्यान देते हैं। जबकि उसको चाहिए कुछ नहीं होता है, उसको सिर्फ खाना मतलब दूध पिला दो, डायपर चेंज कर दो और सुला दो। ये 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। बट उस टाइम लोग क्या सोचते हैं, मदर को क्या चाहिए, बच्चा हो गया बस उसको छोड़ो, बच्चे को ध्यान दो पूरा, उसको ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब इतना उल्टा होता है ना कि ये चीज़ तो मेरे साथ हुई है, तो मैं बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझती हूँ। और कभी-कभी सोचती हूँ काश मैं घर ना गई होती, तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। और मेरी जितनी भी वीडियोज़ मैं ये बनाती हूँ ना, बहुत मेरा रियल एक्सपीरियंस होता है। और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कभी अगर मेरी वीडियोज़ मेरे ससुराल वालों तक पहुँचती हैं, तो मुझसे कोई पूछेगा तुमने क्यों बनाया, ऐसा क्यों किया? तो मुझे कोई इसमें हिचक नहीं होगी कि भाई मैं क्यों ना बनाऊँ। मेरे पास एक तो पहली बात ये है कि मैं किसी से बात नहीं करती। पहले मैं बात करती थी सबसे तो इतनी टेंशन नहीं होती थी। जैसे अब मैं अकेले बची, बच्चा मेरा भी सो गया और हस्बैंड मेरे ऑफ़िस गए। अब मेरे पास इस रूम में कोई नहीं, कितनी देर मैं टीवी देखूँगी। कपड़े लगा दिए, वॉशिंग मशीन में धुल रहे हैं, क्योंकि मेरा सी सेक्शन हुआ था तो उस टाइम सारा सामान जो ज़रूरत का होता है, वो लेना पड़ा।
तो अभी क्या है ना कि वो आदत पड़ चुकी है कि अगर ये ऐसे सोता है ना नींद में कि 15 मिनट के लिए सोया, फिर थोड़ा-सा जगा, देखा हाँ बैठी है, तो फिर सो गया। तो ये चीज़ें होती हैं। तो अभी ऐसी हालत हो गई ना कि मुझे ना कभी-कभी अपने हस्बैंड से मैं सुबह जब ऑफ़िस जाएँगे तो मैं बोलूँगी, "यार मेरे से बात करो", तो कहेंगे, "मैं खाना खाते वक़्त तो बात नहीं करता।" तो मेरे आँखों में आँसू आ जाते हैं और मैं किचन में चली जाऊँगी, कुछ नहीं बोलूँगी। और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उस टाइम ना मैं यही बोलूँगी, भाई अगर तुम अकेली हो ना और आपसे कोई बात-वात नहीं कर रहा है, तो अपने हस्बैंड को ज़रूर पहले तो समझा के रखना कि यार मुझे इस टाइम में अकेला मत छोड़ना। मेरे हस्बैंड तो कुछ बोलते ही नहीं हैं, कुछ भी नहीं बोलते। उनको उनको मतलब कोई कुछ भी बोलता रहे, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और एक चीज़ है, जहाँ जिसका हस्बैंड नहीं बोलता ना, वहाँ वाइफ़ को बोलना ही पड़ता है। फिर लोग बोलते हैं कि तुम्हारी वाइफ़ कितनी तेज़ है, कितना बोलती है, इतना नहीं अच्छा लगता है। तो मतलब क्या उन लोगों को बस ये लगता है कि जो बोले बस लड़का बोले, आदमी बोले, घर की औरत को बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता भाई। सब जगह बहुत अलग-अलग कंडीशंस होती हैं और कोई किसी की रियलिटी जानता है, नहीं जानता है। बट एक चीज़ मैं यही बोलूँगी कि जो जिनकी मदर्स के जिनका भी बेबी डिलीवर होता है ना, वो हस्बैंड या उनके घर वाले अगर कोई भी मेरा वीडियोज़ देख रहा है, तो प्लीज़ उनको अकेले ना छोड़िए। क्योंकि वो उन्होंने 9 महीने प्रेगनेंसी कैसे काटी है, हर एक चीज़ शायद आपसे नहीं शेयर कर सकती। बट बहुत दिक्कत होती है। अभी लोगों के मुँह से सुनने को बहुत मिलता है कि क्या हमने बच्चे पैदा नहीं किए हैं, हम नहीं जानते, हमने तो 1 नहीं 4-4 किए। तो पहले का ज़माना ना अलग था। पहले के ज़माने में ना लोग क्या थे कि लोग साथ में रहते थे, सबके बच्चे होते थे, लोग एक-दूसरे को बच्चे को ले लेते थे, खिला देते थे कि हाँ, तुम ये काम करो। आज ऐसा कुछ भी नहीं, आज कोई किसी का बच्चा 1 मिनट को भी नहीं लेता है। सब कुछ जो मदर होती है उसको खुद ही हैंडल करना पड़ता है। तो उसके साथ ऐसी छुआ-छूत ना मनाइए कि उसको खाना अलग दीजिए, उससे कोई बात ना करिए। और अगर मेरा ये वीडियो कोई हस्बैंड देख रहे हो ना, तो प्लीज़ अपनी बीवी को ऐसे टाइम अकेले मत छोड़िए। नहीं तो जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन होता है ना, वो बहुत खतरनाक होता है, बहुत ज़्यादा। अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है ना, तो वो समझ रहा होगा कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन क्या होता है। उनको खुद भी नहीं पता होता है उस मदर को कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके आस-पास क्या चल रहा है। इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है, इतनी ज़्यादा टेंशन होती है ना कि वो क्या बोल रही, क्या कर रही, क्या समझ रही, उसको उस टाइम कुछ भी होश नहीं होता है। वो कब क्या बोल जा रही है, फिर आप लोगों को लगेगा कि ये बहुत ओवर बोलती है, बहुत ज़्यादा बोल जाती है। तो उस टाइम आप जितना उसको प्यार दोगे ना, वो उतनी जल्दी हेल्दी रहेगी, उतनी जल्दी और अच्छी हो जाएगी। उसको ये नहीं फ़ील आएगा कि मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मुझसे कोई लगाव नहीं रखता। तो उस टाइम उसको इतना प्यार दो जैसे छोटा बच्चा कोई होता है कि जैसे आप जब आपकी नई-नई शादी होती है, आप उसकी कितनी केयर करते हो, उसके लिए हर एक चीज़ लाते हो, खिलाते हो, रखते हो। आप अपनी अगर आपके घर में कोई आपकी मम्मी लोग हैं, आपकी सासू मम्मी लोग हैं, मना करती हैं कि नहीं बहू को मत दो, तो आप उनको छुपा के दे सकते हो कि नहीं मतलब मुझे इसको इतना प्यार देना है ना कि कोई मतलब ये मेरी बीवी खुद की ना शिकायत ना कर पाए कि तुमने मेरा ध्यान नहीं दिया। ये बिल्कुल सच होता है कि उस टाइम मदर जो भी एक्सपीरियंस कर रही होती है ना, बाद में हस्बैंड लोगों को सुनना पड़ता है। ये हकीकत है क्योंकि मैं खुद भी सुनाती हूँ कि मेरी मुझे जब ज़रूरत थी तो आपने बोला नहीं। ऐसा नहीं कि नहीं निकलता है मेरे मुँह से निकल जाता है कि जब मुझे ज़रूरत थी तो आपने बोला नहीं। और इस चीज़ के लिए मेरे मन में हमेशा मैं बोलती हूँ कि मैं ये चीज़ कभी भूल नहीं पाऊँगी। अगर मेरा इन फ्यूचर कभी दूसरा बेबी होता है, आपने केयर की तो शायद मैं आपको माफ़ कर दूँ, वरना मैं कभी आपको माफ़ नहीं कर पाऊँगी। आप जब आपको मेरे लिए कहीं स्टैंड लेना था तो आप उस जगह शांत रहे। और आप शांत सिर्फ़ इसलिए रहे कि बड़े लोग हैं, समझदार हैं, शांत हो जाएँगे। पर ज़रूरी नहीं कि जो लोग बड़े हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, वो समझदार ही हों, ठीक है? जो समझ रहे होंगे, जो देखेंगे इस वीडियो को या जो भी पूरा वीडियो को देखते होंगे, उनको समझ में आ रहा होगा कि जो सिंगल मदर होती है ना, उनको अकेले रहना, अकेले बच्चा पालना बहुत मुश्किल होता है। और एक माँ बच्चा पालते-पालते पागल हो जाती है। पागल मतलब ऐसा कि इतना शैतानी करता है ना बच्चा कि वो हर एक लिमिट क्रॉस कर देता है बच्चा, इतना परेशान करता है, इतना टॉर्चर करता है, इतना ज़्यादा कि माँ की जो मेंटल हालत होती है ना कि वो क्या बोल दे कि कुछ भी मेरे से कोई अगर कोई बात बोलता है ना, तो अब मेरी तो आदत ऐसी है कि खड़े-खड़े जो जहाँ बात बोलता है मैं उसको वहीं बोल देती हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है। अब वो लोगों को बात बुरी लगे या सही लगे, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि जब मुझे बुरा लग रहा था तब तुम लोगों ने सोचा था कि मुझे कैसा लग रहा है, मुझे क्या लगेगा, मैं क्या फ़ील करूँगी इन सब चीज़ों को। तो अब मुझे सोचने में नहीं लगता। मतलब
मैं ऐसी थी ना, मैं आपको बताती हूँ, मैं ऐसी थी कि मुझे ना बहुत मैं सेंसिटिव सेंसिटिव बहुत ज़्यादा कि अरे यार ऐसा ना बोल दूँ कि दुःख पहुँचे, ऐसा ना हो जाए। जब मेरे साथ प्रेगनेंसी में गलत हुआ ना, तो पता है मुझे क्या लगता है, अरे अगर इनको बुरा लग रहा है तो उस टाइम मुझे भी तो बुरा लगा था, तब इन लोगों ने नहीं सोचा था। तो भाई जो भी हस्बैंड है अपनी बीवी की बहुत केयर करे, और जो भी अगर कोई सासू माँ ये वीडियोस देख रही हैं या जिनकी भी बहू की डिलीवरी होने वाली है, तो अपनी बहू को ना अपनी बेटी के तरीके रखिए कि जब आपकी बेटी का बच्चा होने वाला होता है तो आप उसकी कितनी केयर करती हैं। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ आपको लगता है कि अरे कर लेगी खुद ही, या बहुत सारी चीज़ें होती है ना, एक छोटे से वीडियो में इतनी सारी चीज़ें नहीं हो पाती, बट उसके उसका बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आज आप उसकी केयर करेंगी तो फिर आगे चल के वो भी आपकी केयर करेगी। ठीक है, तो ये वीडियो बस यहीं तक, और जो भी हेट कमेंट्स आने होंगे या जो भी पॉजिटिव कमेंट्स आने होंगे वो तो आते ही हैं, बट मेरा इतना कोई खास तो चैनल बना नहीं है, कितने सारे सब्सक्राइबर होंगे, बट जो भी हैं बहुत अच्छे हैं और जेन्यून है। तो आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।